से आप अभी जिस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये क्या है, आपका फर्स्ट टाइम है? जी, मैं पहली बार ही चुनाव लड़ रहा हूँ। इस बार मेरे को कांग्रेस पार्टी ने वार्ड नंबर 32 से प्रत्याशी बनाया है और मैं यहाँ सबसे ज़्यादा वार्ड के अंदर पानी की सबसे ज़्यादा समस्या है। कुछ गरीब लोग रहते हैं, बीपीएल के राशन कार्ड बनवाने हैं, कुछ सीसी रोड हैं और कुछ रोड लाइट्स हैं और अपने सफाई की नियमित व्यवस्था करना, कचरा पात्र कर पाना, क्योंकि यहाँ एससी और माइनॉरिटी की पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो यहाँ काफ़ी टाइम पहले से नगर पालिका ने बीजेपी की सरकार को गाँव कार्य किया गया। उससे पहले सफाई भी सुचारू रूप से नहीं होती है और बस मेरे वार्ड वालों से यही कहा कि अगर आप लोग अपने पक्ष में मतदान करें तो जीत के जाऊँगा, तो आपकी आवाज़ बड़ी जोर से, बड़ी शोर से आपको नगर पालिका में कर रखूँगा। नियमित रूप से सफाई की व्यवस्था होगी, पानी की जो परेशानियाँ हैं उसको दूर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोगों को जो भी सरकारी सहायता आती है तो दिलाने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से एक विधायक आपका पर्सनली कैंपेन कर रहे हैं, तो पर्सनली कोई कैंपेन तो विधायक करता नहीं है, तो आपकी ऐसी क्या रुचि है जो आपकी रुचि के ऊपर विधायक आपको कैंपेन कर आपका सपोर्ट कर रहे हैं और आपके स्वभाव में एक तरीके से एक्चुअली व्यक्तिगत आते हैं? एक्चुअली क्या है, विधायक साहब से मेरे पारिवारिक काम है। मेरे पिताजी और उनके पिताजी 40 साल से राजनीति के साथ हैं, दोनों ही अभी स्वर्ग में हैं और बस यही सिलसिला हमारा आगे बढ़ा हुआ है। मैं उनके साथ हूँ, वो मेरे साथ हैं, उनका पूरा आशीर्वाद मेरे साथ है। उन्होंने ही मुझे यहाँ पर प्रत्याशी बनाया है और वो ऐसे छोटे छोटे भाई के रूप में मेरे को मानते हैं। इसीलिए मैं वार्ड में दम ठोक के वादे कर रहा हूँ कि विधायक साहब मेरे साथ हैं, मेरे बड़े भाई हैं। इस वजह से मैं यहाँ पर पब्लिक के बीच में जाके दम ठोक कर सच्चाई से वादे कर रहा हूँ और ये काम भी पूरे कराऊंगा। सर, कठिन शब्द ऐसे होते हैं 24 न्यूज़ चैनल से हर प्रत्याशी से पूछे जाते हैं, सिर्फ चुनाव के टाइम पे वादे क्यों, बाद में काम क्यों नहीं? चुनाव के टाइम वादे देखो अलग चीज़ है। जो फ्लॉप प्रत्याशी पहले भी कहीं रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। चुनाव लड़के जीत के चल गए जिनके काम नहीं करा पाए, लेकिन मैं दम ठोक के कह सकता हूँ ये बात, मैं चुनाव से पहले ही काम करा रहा हूँ। मैंने यहाँ रोड भी बनवाया है और अभी पानी की टंकी लगवा दी है, रोड लाइन से लगवा दी है, कचरा पात्र में रखवा रहा हूँ, डस्टबिन। मेरा चुनाव में वादा क्या है, तो चुनाव में मेरा एक नारा यही है कि भाई मैं काम पहले बताऊँ आपको, मैं पहले काम करूँगा, बाद में आप मुझे बोलिए। चलो ठीक है, अभी हम चुनावी दंगल हैं, अभी हम जो इंटरव्यू ले रहे हैं ओनली फॉर आपका चुनावी दंगल पे रह रहे हैं। आप स्थानीय हो, आपका जन्म स्थान यहाँ है, तो ऐसे अहम घटनाएं क्या रही होगी जो आपने छोटे से बड़े होकर अभी तक आपने देखी होगी? अहम कमी क्या रही है जो पिछले प्रत्याशी हो या पहले उम्मीदवार हो या जीते हुए पार्षद हो, जो सरकार को की तरफ से आम जन को ये चीज़ देखने के प्रति ये कमी रहेगी और एक तरीके से स्थानीय व्यक्तिगत आपको जिता दे, तो आप ऐसे क्या चीज़ों को आप सरकार के सामने, सरकार की तरफ से आप जनता के सामने रखना चाहें? देखो, जनता की जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, पानी, लाइट, बिजली, इनको सुचारू रूप से चालू कराने की कोशिश करेंगे। जनता के जो भी काम है, राशन कार्ड के हों, चाहे राशन डीलर उनको गेहूँ वितरण नहीं कर रहा हो, जैसे भी जनता हमें काम बताएगी हम जनता के लिए तत्पर हैं, तत्पर रहेंगे, हमेशा काम करते रहेंगे, इनका बेटा भाई बन के काम करेंगे। और काम वैसे भी मैं तो पिछले 2018 में जब से सरकार हमारी अशोक गहलोत जी की सरकार राजस्थान में बनी है, तब से विधायक साहब के छोटे भाई के रूप में मैं काम कर रहा हूँ। पब्लिक को हम हमारी सेवाएं दे रहे हैं शुरू से। अभी भी हमारे को कॉल करके बुलाता है तो हम जगह पे पहुंचते हैं, समाधान करते हैं समस्याओं का। सारी चीज़ें हैं, जनता की नज़र में भी ऐसी बात नहीं है। सर, कोविड-19 की हम बात करें तो कुछ समय के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया था और एक सिर्फ पर्सनली सेफ्टी के लिए कि घर से बाहर नहीं निकलना, तो उस टाइम पे जनता को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ा था। तो सामाजिक सोशल वर्क आपका ऐसा क्या रहा है? देखिए, बिल्कुल सच कहा आपने। उस टाइम पे पब्लिक को बड़ा समस्याओं का सामना करना पड़ा था और हमने विधायक साहब की टीम ने पूरी हमने कैंपेन चलाया यहाँ पर निवाई के अंदर। हमने गार्डन लेके वहाँ पर रसोई चलाई, वहाँ से हम रोज़ाना 1000 खाने के फूड पैकेट बना के और गरीबों में हम बांटते थे, रोड पर चलने वालों को देते थे। जैसे जो लोग जहाँ से पलायन कर रहे थे या जाते थे निकलते थे, उन लोगों को वहाँ पहुँचाते थे। घर घर हमने राशन भी पहुँचाया है। हमने पर्सनली खुद के पास से भी भिजवाया है। सरकार की जो मदद थी वो भी हमने घर घर तक लोगों तक पहुँचाई है।
विधायक साहब के सानिध्य में ये काम हुए हैं। और यहाँ पर हमने जब तक कोरोना का पूरा लॉकडाउन था, फर्स्ट दिन से लेकर लास्ट दिन तक हमने ये काम करते रहे और इस चीज़ का बेनिफिट हमें चुनाव में मिलेगा। एक तरीके से आपने कोई कार्य किया तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। अब वार्ड 32 की जिस तरह से आप कैंपेन कर रहे हो, लोगों के पास में जा रहे हो कि आप जिस तरह से ये चुनाव चिन्ह के बारे में आप बता रहे हो, तो जनता का रुझान आपको क्या लगता है? जनता आपसे क्या मांगे करती है? जनता आपके सामने क्या अहम मुद्दे रखती है? देखो, इस बार चुनाव यहाँ पर टाइम हो रहा है। बीजेपी के साथ साथ एक नेशनल कांग्रेस पार्टी बड़ी के चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़ रहे हैं। ये वही सब भ्रष्ट लोग हैं जिन्होंने पिछले बार यहाँ नगर पालिका में सरकार चलाई, 48 स्टेडियम सरकारी भूमि जिसको पट्टे वितरण कर दिए लोगों ने, 80 फुट पर खुद मकान बनाकर वहाँ रह रहे हैं। कई जगह इन्होंने कॉलोनियाँ ऐसी काट दी जिसमें कई जगह घटना है, कई लोगों को गलत जगह पर पट्टे दे दिए इन्होंने। कई सारे जनता की सब नज़र के अंदर है और जनता सब वक्त आने पर जवाब देगी। 28 तारीख को मतदान है, मतदान के अंदर जनता बिल्कुल हमारे पक्ष में मतदान करेगी, कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेगी। जैसे तनवीर जी, हमने आज आपकी सभा में देखा काफ़ी भीड़ थी और कोविड-19 को देख के भी एक तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की गई थी और काफ़ी भीड़ आपके यहाँ पे भी थी। तो जनता का एक तरीके से आपको क्या लग रहा था? जनता का प्रेम, जनता का भाईचारा, जिस तरह से आप कैंपेन के लिए जा रहे थे, जनता को एक तरह से जनसंपर्क के लिए आप समझा रहे थे, तो आपको जनता का रुझान क्या लगता है? देखो, मैं वार्ड में भी डोर टू डोर घूमा हूँ और जनता का आशीर्वाद प्यार मेरे साथ है, मेरे को मिल रहा है। और आज आपने खुद ने भी देखा होगा, यहाँ पर आपके सामने पब्लिक यहाँ सब 2 घंटे 2.5 घंटे बैठी रही है मीटिंग के अंदर। ऐसी बात नहीं है, जनता में जहाँ जा रहा हूँ मेरा पलक पौड़े में जाके स्वागत कर रही है और मुझे बिल्कुल जिताने के लिए तत्पर बैठी है। हम युवाओं को लेके बात करें तो युवा ज़्यादातर देखा जाता है शिक्षा से पीछे क्यों रह जाते हैं? ऐसा अहम कारण क्या रहता है? चलिए, ऐसी कोई बात नहीं है। थोड़ा सा कहीं इसमें को गरीबी का भी मामला आता है कि कोई सक्षम नहीं हो पाता है पढ़ाने लिखाने के अंदर। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत जागरूकता बढ़ गई है, सब लोग पढ़े लिखे हैं, ऐसी बात नहीं है। वार्ड के अंदर सारे बच्चे हमारे स्कूल कर रहे हैं, कॉलेज कर रहे हैं, सब पढ़े लिखे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। और युवा लड़के सब मेरे साथ हैं। सर ऑफिशियल आप बता दो, एक जैसे कैमरे के सामने अभी बता दो कि युवाओं के लिए आप एक जीतने के बाद में आप क्या करना चाहोगे? क्योंकि हमें पता है युवाओं की भीड़ आपके साथ में ज्यादा है, तो फिर भी जीतने के बाद में युवाओं के लिए आप क्या करोगे? क्योंकि जिस तरह से आपके साथ में लगे हुए हैं। देखो, मैं आपको बता दूँ, ये युवा सब मेरे साथ लगे हुए हैं। अब मैं इनके लिए कुछ घोषणा तो ऐसी स्पेशल बता रहा नहीं, लेकिन ये जो बोलेंगे ना, मैं इनके लिए वो करने के लिए तैयार हूँ। इनके पीछे ही मैं आज इस मुकाम पर पहुँचा हूँ और आगे भी इनके पीछे ही पहुँचेंगे। ये लोग मेरे लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं, पूरे दिन रात 24 घंटे भूखे प्यासे ही मेरे लिए भाग भाग के काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का और इनके पीछे ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। सर, आपके सरकार के आला कमान किसान के मुद्दों को उठा रही है, फिर भी कोई आपका मित्र ऐसा होगा जो किसान के मुद्दे पे आप उसके लिए भाईचारा या कुछ ऐसी चीज़ बताए कि किसान आज पिछड़ा हुआ है, क्यों अपनी मांगों पर रखा? देखो, केंद्र की सरकार अभी क्या है, बहुत अहंकार के अंदर है, मेजोरिटी के साथ सरकार बना रखी है, बहुत अहंकार हो गया। इतना दिन हो गए हैं किसान सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, सर्दी के अंदर बैठे हैं, जबकि आपको पता है कितनी ज़बरदस्त सर्दी पड़ रही है, वहाँ कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। गूंगी बहरी सरकार होकर बैठी है, सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए इस तरह के बिल कानून लाए जा रहे हैं। और अगले चुनाव के अंदर सरकार को इसका जनता बताएगी, रोज़ देखने को मिलेगा। डेफिनेट ये सरकार जाएगी। सर, जिस तरह से अभी हमने देखा आपकी सभाओं में महिला काफ़ी अधिकतर थी, तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? महिलाओं की सुरक्षा के लिए पूरे वार्ड के अंदर मैं CCTV कैमरे लगाऊंगा और यहाँ मैं सरकार से मांग भी करूँगा महिला के लिए स्पेशल वैन चलाई जाए, जो महिलाएं जाती हैं, बाजार जाती हैं, हॉस्पिटल में जाती हैं, वो भी चालू कराऊँगा। सिलाई केंद्र यहाँ चालू कराने की मेरी ऐसी डिमांड मैं सरकार के पास रखूँगा और महिलाओं के लिए और भी जो भी सुविधा फैसिलिटी होंगी सब देने की कोशिश करेंगे। सर, हम बुजुर्गों की हम बात करें तो बुजुर्गों में देखा जाता है काफ़ी एक तरीके से रिटायर पेंशन हो या कोई भी चीज़ हो, पेंशन वगैरह तक भी नहीं मिल पाती और एक तरीके से रहता है कि वो अपना गुजारा भी नहीं चला पाते। तो बुजुर्गों के लिए क्या आप अलग से सर्वे करोगे? बिल्कुल, सर्वे पहले भी किया है, काम पहले भी करते आए हैं। कई लोगों की बुजुर्गों की पेंशन पहले भी बनवाई है, विधवाओं की पेंशन भी बनवाई है। जब से 2018 के अंदर हमारी सरकार आई राजस्थान के अंदर, अशोक गहलोत जी की, विधायक महोदय हमारे को रोज आना रिपोर्टिंग लेते हैं, पूछते हैं क्या काम किया, पब्लिक के लिए क्या काम किया, हम लोग बताते रहते हैं।
कई लोगों की पेंशन चालू भी करवाई है, कई लोगों के गेहूँ जो नहीं मिलता था उनको चालू करवाया। सुविधाओं जैसे जैसे फ़ोन आता है वैसे वैसे हम भाग के जाकर काम करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। जनता का साथ हमारे साथ है, विधायक महोदय के सानिध्य में हमने सब किया है और आगे भी करते रहेंगे। सर 24 न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप जनता से कोई अपील करना चाहते हैं? बिल्कुल, जनता से ये अपील करना कि जनता का वैसे मेरे को प्यार, समर्थन और आशीर्वाद खूब मिल रहा है और आगे भी उम्मीद करता हूँ कि मिलता रहेगा। जनता से ये अपील है कि 28 तारीख को मतदान के दिन ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस के पक्ष में तनवीर कुरैशी वार्ड नंबर 32 से जो प्रत्याशी उसके पक्ष में मतदान करके मुझे विजय बनाए। मैं उन लोगों के बेटा बनकर, उनका भाई बनकर, उनका मित्र बनकर उनकी सेवा करता रहूँगा और कदम से कदम मिलाकर उनके साथ चलूँगा और मेरी जीत इस वार्ड वासियों की सबकी जीत होगी, पूरे वार्ड वासी ही पार्षद होंगे। नगर पालिका के जिस तरह से चुनाव चल रहे हैं तो वार्ड 32 से हमारे साथ में तनवीर जी मौजूद थे। सभी प्रत्याशी एक तरीके से वादा करते हैं पर एक रोचक होता है कि जनता किसको वोट देती है। जनता का साथ इनके साथ में नजर आ रहा है। मैं 24